हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हिंदी के होंगे और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए हम चल रहे हैं और साथ ही यूपीएसआई के लिए भी बहुत ही रामबाण साबित होगा। और आज का हमारा ये क्लास नंबर 9 होने जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कस्तूरी कुंडल बसै आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन ए है शीला झुनझुनवाला की, ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा की, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग की, ऑप्शन डी है डॉक्टर कमल कुमार की। तो जो हमारा इसमें करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एक कस्तूरी कुंडल बसै आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी मनु भंडारी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा यानी कि पुरस्कार के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए स्लेव, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी रूपक या फिर ऑप्शन डी उपमा। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वड़ियों की वृद्धि बार बार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी कैथी। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश को छांटना है। ऑप्शन ए जो कंदमुख खाता हो, ऑप्शन बी जो फल खाता हो, या फिर ऑप्शन सी जो कम खाता हो, या फिर ऑप्शन डी जो पकवान खाता हो। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी करेक्ट है, यानी कि अल्पाहारी का मतलब होता है जो कम खाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जयद्रथ वध किस लेखक लेखिका की कृति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, या फिर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त की क्या है? कृति है। ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा होगा? ठीक है, तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, यानी कि ढोल के अंदर पोल का मतलब होता है दिखावा कुछ और गुड़ कुछ और देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। ऑप्शन ए हो जाएगा भेड़ बकरियां, ऑप्शन डी भेड़ों बकरियां, ऑप्शन सी भेड़ बकरियां, या फिर ऑप्शन डी भेड़ बकरियों। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, यानी कि भेड़ और बकरियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सकता, सब गए वही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, ऑप्शन ए शर्मिंदा, ऑप्शन बी निरुक्ति, ऑप्शन सी निरंतर, या फिर ऑप्शन डी निरादर। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निरुत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन क्या है? तो होता है पूछा गया ऑप्शन ए टट्टू, ऑप्शन सी टटुओं, ऑप्शन बी टटुएं, ऑप्शन डी टटुओं। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो टट्टू का बहुवचन शब्द टटुएं हो जाएगा, ऑप्शन टटुओं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टटुओं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प को छांटना है। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। ऑप्शन बी जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, ऑप्शन सी जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, और डी दिया है जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। ठीक है, तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 2009 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? ऑप्शन ए जंगल जहां शुरू होता है, ऑप्शन बी ऑपरेशन जोनाकी, ऑप्शन सी सात समंदर पार, ऑप्शन डी दाइन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए बिल्कुल करेक्ट है। सन 2009 में संजीव को उनकी रचना जंगल जहां शुरू होता है उनके लिए इन्हें लंदन में अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है इंदिरा डांगी को, ऑप्शन बी चित्रा मुदंगल को, ऑप्शन सी असगर वजाहत को, ऑप्शन डी मनोज कुमार पांडे को। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि इंदिरा डांगी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या होता है? ऑप्शन ए बहुत कष्ट होना, ऑप्शन बी नुकसान होना, या फिर ऑप्शन सी पछतावा होना, या फिर ऑप्शन डी निर्णय न होना। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खटाई में पड़ने का अर्थ होता है निर्णय न होना। तो ऑप्शन बड़ी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। ऑप्शन ए घर में राशन लाना, ऑप्शन बी कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन सी मुसीबत में पड़ना, या फिर ऑप्शन ए कंगाल होना। तो आटे भाव का दाम मालूम होना यानी कि कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए सरस, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी मिथ्या या फिर ऑप्शन डी सूर्य। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो बी एकदम करेक्ट है, यानी कि ऋजु का विरोधार्थी शब्द वक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो अलंकारों के मुख्य भेद ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो 2 होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ऑप्शन बी स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ऑप्शन सी स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ऑप्शन डी स्वभाव स्वरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो इन चारों में से पूछा है कि सही विकल्प कौन सा होगा, यानी कि सही वाक्य कौन सा होगा पूछा है। तो करेक्ट आंसर बी बिल्कुल सही है, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उन्नति शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए प्रोन्नति, ऑप्शन सी असफल, ऑप्शन बी पतन या फिर ऑप्शन डी अवनति। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। उन्नति का विलोम शब्द अवनति हो जाएगा। ठीक है, उन्नति का विलोम शब्द अवनति हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा पूछा है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ऑप्शन बी भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, ऑप्शन सी अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है, ऑप्शन डी भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है। ऑप्शन ए सामान्य भविष्य है, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान है, ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल है, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये संभाव्य भविष्य का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। ऑप्शन ए बिल्ला, ऑप्शन सी बिलाओ, ऑप्शन सी बिलाओ, ऑप्शन डी बिल्लो। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि बिला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अमी, ऑप्शन सी कानन, ऑप्शन बी अनल या फिर ऑप्शन डी वाजी। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि विपिन का समानार्थी शब्द कानन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया विदित ने मित्रों से कहा कि डैश उचित की गेंद चाहिए, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए कि इन उनसे, ऑप्शन बी उनके आप, ऑप्शन सी आपके उनके, ऑप्शन डी अपने उसको। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अपने उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी व्यतिरेक, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी रूपक। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, ये रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए, सही मुहावरे को छांटकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए चैन की बंसी बजाना, ऑप्शन बी चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ऑप्शन सी चादर तान कर सोना, ऑप्शन डी छठी का दूध याद आना। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको चोरी करने से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कई दर्शकगण किस विशेषता का उदाहरण है। ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी निश्चित परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन डी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कई दर्शकगण ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का क्या है, उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए अलकापुरी, ऑप्शन सी पंचर, ऑप्शन बी निशाचर या फिर ऑप्शन डी जगदीश। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पंचर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार का भेद है। तो ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी शब्दश्लेष, ऑप्शन सी उपमा या फिर ऑप्शन डी विप्सा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक ये किस अलंकार के हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपमा अलंकार के सभी क्या हैं, भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरसित शब्द का परिवाची शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए नौकर, ऑप्शन बी नलिन, ऑप्शन सी आदेश या फिर ऑप्शन डी दृढ़। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नलिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प को छांटिए। ऑप्शन ए बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन बी तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, ऑप्शन सी कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन डी बिना कठोर परिश्रम के तुम सफल नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो डी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दिया याचन नहीं, ऑप्शन बी याचनाएं, ऑप्शन सी याचनाओं,
ऑप्शन डी याचना। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि याचना का बहुवचन याचना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पंजाबी का लिपि क्या है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन बी गुरुमुखी या फिर ऑप्शन डी रोमन। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी पंजाबी का जो लिपि होता है ये गुरुमुखी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि खसखुरा या खुरखाली ये भाषा कैसी है? ऑप्शन ए नेपाल की राजभाषा है, ऑप्शन ए कुमायूं की साहित्यिक भाषा है, ऑप्शन सी गढ़वाल की भाषा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, यानी कि ये खसखुरा या गुरखाली ये नेपाल की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए निश्चेतन, ऑप्शन बी निर्जीव, ऑप्शन सी मृत या फिर ऑप्शन डी अचेतन हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अचेतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के अनुसार डैश स्कूल डैश के भेद, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये संबंध बोध अव्यय 8 या फिर समुच्चय बोधक 8 या फिर निपात 4 और या फिर क्रिया विशेषण 7। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अर्थ के अनुसार समुच्चय बोधक के कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ज या फिर ऑप्शन डी क। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क हमारी ये अल्पप्राण ध्वनि अघोष का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छ हमारा ये सघोष महाप्राण व्यंजन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन सी च, ऑप्शन बी छ या फिर ऑप्शन डी फ। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि च हमारा ये अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्वितीय द्वार द्वार है, मतलब कि ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये समग्रता प्रकट करने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हिंदी भाषा की डैश से सही विकल्प का चयन कर वाक्य की पूर्ति करें। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ऑप्शन सी राजभाषा है, ऑप्शन बी मूल भाषा या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा है। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये राजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संलिष्ट, ऑप्शन बी विशिष्ट या फिर ऑप्शन सी शिशिष्ट, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई सा नहीं। ठीक, तो करेक्ट आंसर बी है, यानी कि संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्ति को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम विशिष्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में जचंदों की कमी नहीं है, जचंदो संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि जयचंदो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। आपका विवाह अनिंद्री सुंदरी कमला नेहरू के साथ हुआ था। आपका यहाँ पे होगा उनका विवाह अनिंद सुंदरी कमला से हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी संबंधवाचक है सर्वनाम है, ऑप्शन डी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या दिया यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ चले आए, किसी ने आपको रोका नहीं, तो बोला है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आप भला तो जग भला। तो ऑप्शन ए उत्तम पुरुष है इसमें, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन सी ये निजवाचक सर्वनाम है इसमें, ऑप्शन डी कोई भी सर्वनाम का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि आ भला तो जग फला ये निजवाचक सर्वनाम का क्या है उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत कौन सा है? ऑप्शन ए सर्वसुलभ, ऑप्शन बी ताजी रोटी, ऑप्शन सी कर्मनिष्ठ, ऑप्शन डी भाव विह्वल। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ताजी रोटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रामलला, ऑप्शन बी बुद्धिमती स्त्री, ऑप्शन सी रमापति, ऑप्शन डी सीताराम। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सीताराम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन सा होगा? ऑप्शन ए नीला छोटा, ऑप्शन सी घर आदमी वस्त्र, ऑप्शन बी बड़ा छोटा, ऑप्शन डी छोटा नीला। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि घर आदमी वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया क्या है? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी रहे, ऑप्शन डी तुम। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि हो हमारा ये सहायक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन
बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें बी हो जाएगा, यानी कि तुम खाना खाकर सो गए, पूर्वकालिक इसमें क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी नामबोध क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी नाम धातु क्रिया। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सहायक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इधर उधर देख रहा है, इस वाक्य में इधर उधर कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, ऑप्शन डी परिणामवाचक। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह इधर उधर देख रहा है, इस वाक्य में जो विशेषण है हमारा ये स्थानवाचक इसमें हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए राम न पढ़ता है न खेलता है, ऑप्शन बी यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ऑप्शन सी एक धनी है तो दूसरा गरीब है, ऑप्शन डी उमा बहुत पढ़ती है। ठीक है, तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर पूछा है, यानी कि पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग कौन से वाक्य में मिला है? तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि उमा बहुत पढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए वह कपड़े साफ धोता है, ऑप्शन बी वह धीरे धीरे पढ़ता है, ऑप्शन बी आम मीठा है, ऑप्शन डी समोसे ताजे बन रहे हैं। तो हम इसमें पूछा है कि क्रिया विशेषण का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया गया है? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं पूछा है कि नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि आम मीठा है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ आज तुम हो वहाँ कल मैं था, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन ए साधारण क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संयोजक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी मूल क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी अनुबंध क्रिया विशेषण। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जहां तुम हो वहां मैं हूं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है संयोजक क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लास नंबर 9 का डिस्कशन किया जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।